हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बने थे, यानी हु बिकेम द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है जाकिर हुसैन, बी है वी गिरी, सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जो है ये कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी जाकिर हुसैन। ये देखिए, ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के प्रथम, ठीक है, भारत के जो है ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और ये जो है 1962 में दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, और ये फर्स्ट और सेकंड कौन थे, तो सेकंड थे जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन। तो चलिए, और ये वीवी गिरी, ये जो है वीवी गिरी जो है ये थर्ड नंबर के जो है उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए, बताइए कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी फर्स्ट जो है भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे सर्वपल्ली, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, कृष्णन। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सेकेंड उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जो है ये सेकेंड नंबर के थे। ठीक है, और देखिए तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, तो तीसरे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक है, वी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी ये तीसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथे, ठीक है, फोर्थ नंबर के, तो चौथे वाइस प्रेसिडेंट जो थे, चौथे उपराष्ट्रपति, ठीक है, देखिए चौथे उपराष्ट्रपति कौन थे, तो चौथे उपराष्ट्रपति थे गोपाल। ठीक है, चौथे उपराष्ट्रपति थे गोपाल। ठीक है, गोपाल स्वरूप पाठक। ठीक है, ये हो गया चौथे। उसके बाद देखिए, और पांचवें जो उपराष्ट्रपति थे ये कौन थे, तो पांचवें थे बीडी जत्ती। ठीक है, वीडी जत्ती, ये जो है पांचवें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये जो 1962 में जो है 1962 में दूसरे नंबर के, ठीक है, 1962 में सेकेंड नंबर के, ठीक है, 1962 में सेकेंड यानी दूसरे जो राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे, तो दूसरे राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये जो है दूसरे उपराष्ट्रपति बने, और ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये प्रथम उपराष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए, पहले यानी फर्स्ट नंबर के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे वीवी गिरी। ठीक है, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक है, पहले तो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी थे। ठीक है, वीवी गिरी। ये जो है जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन जी के मृत्यु के बाद बने थे। ठीक है, जाकिर हुसैन जी के मृत्यु के बाद में जो है ये बने थे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए, पहले कार्यवाहक
पीएम यानी प्रधानमंत्री, ठीक है, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, कौन बने थे, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। तो पहले कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, तो गुलजारी लाल नंदा। ये जो बने थे ये नेहरू जी के, ठीक है, नेहरू जी, ठीक है, नेहरू जी के मृत्यु के बाद, ठीक है, तो ये नेहरू जी के, ठीक है, नेहरू जी के बाद बने थे। और कितने दिन तक, तो 13 दिन के लिए बने थे। कितने दिनों के लिए, तो 13 दिन के लिए, ठीक है, कितने दिनों के लिए, तो ये बने थे 13 दिनों के लिए, 13 दिनों के लिए बने थे पहले कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पहले कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर। और देखिए उसके बाद फिर देखिए दूसरे कार्यवाहक, ठीक है, दूसरे कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो दूसरे कार्यवाहक पीएम ये कौन तो देखिए दूसरे कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर फिर बने गुलजारी लाल, ठीक है, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। ये जो बने थे ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद बने थे, ठीक है, और ये भी कितने दिन के लिए, तो 13 दिन के लिए, ठीक है, 13 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, तो 13 दिनों के लिए बने थे, ठीक है, 13 दिनों के लिए बने थे। लेकिन एक बात याद रखना है कि देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये जो गुलजारी लाल नंदा जी जो थे, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति जो है नहीं बने, भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने, कौन नहीं बने, तो ये गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से खाली स्थान की आयु का पता लगा सकते हैं, यानी कैन द एज ऑफ डॉट बी डिटरमाइंड बाय रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। ए ऑप्शन है अर्थ यानी पृथ्वी, बी है अर्थक्विक यानी भूकंप, सी है ट्रीज एंड प्लांट यानी पेड़ पौधे, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यानी रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से किसकी आयु का पता लगा सकते हैं, तो पृथ्वी यानी अर्थ। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से, ठीक है, पृथ्वी की आयु का पता लगा सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी की आयु का पता लगा सकते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी की आयु, ठीक है, पृथ्वी की आयु, ठीक है, कितनी है, तो पृथ्वी की आयु जो है लगभग कितने हैं, तो 4.5 अरब, ठीक है, 4.5 अरब वर्ष है, ठीक है। तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो है पृथ्वी की आयु कितना है, 4.5 अरब वर्ष, ठीक है, 4.5 अरब वर्ष, ठीक है। और इसकी जो पृथ्वी की जो आयु का पता लगाते हैं ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है कि पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, यानी वेयर वॉज द फर्स्ट एटॉमिक बम ड्रॉप्ड। ए ऑप्शन है हिरोशिमा पर, बी है नागासाकी पर, सी है टोक्यो पर, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए पहला परमाणु बम जो है अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त, ठीक है, अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था, ठीक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर, ठीक है। पहला परमाणु बम अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को
6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर, ठीक है, गिराया गया था। ठीक है, और देखिए पुनः 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया था। ठीक है, तो 9 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया? नागासाकी शहर पे। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम जो है ये जो है नाभिकीय, परमाणु बम जो है नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, विखंडन के सिद्धांत पर, ठीक है, विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विखंडन के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है, कार्य करता है। तो परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए परमाणु, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना का सिद्धांत, परमाणु संरचना का सिद्धांत, परमाणु संरचना का सिद्धांत, ठीक है, परमाणु संरचना का सिद्धांत जॉन, ठीक है, जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन ने दिया। ठीक है, जॉन डाल्टन ने दिया था। तो देखिए परमाणु, परमाणु संरचना, ठीक है, परमाणु संरचना का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, और परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए परमाणु विखंडन, परमाणु विखंडन, ठीक है, परमाणु विखंडन, परमाणु विखंडन का सिद्धांत, परमाणु विखंडन का सिद्धांत, परमाणु विखंडन का सिद्धांत, परमाणु विखंडन का सिद्धांत जो है ओटो हन, ठीक है, परमाणु विखंडन का सिद्धांत ओटो हन ने दिया। ठीक है, किसने दिया? ओटो हन ने दिया। तो याद रखना है कि परमाणु विखंडन का सिद्धांत किसने दिया? ओटो हन ने दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए परमाणु, परमाणु, परमाणु बम सर्वप्रथम, परमाणु बम सर्वप्रथम, परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट, परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट, रॉबर्ट ओपनहीमर, ठीक है, रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था। ठीक है, परमाणु बम सर्वप्रथम किसने बनाया था? रॉबर्ट ओपनहीमर ने, रॉबर्ट ओपनहीमर ने। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। उसके बाद देखिए, देखिए अमेरिका के द्वारा, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के द्वारा, ठीक है, अमेरिका के द्वारा, ठीक है, 6 अगस्त, 6, देखिए 6 अगस्त डेट याद रखना है, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को, तो जापान के हिरोशिमा, ठीक है, जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर जो है ये परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, और पुनः अमेरिका के द्वारा ही, ठीक है, अमेरिका के द्वारा ही जो है 9 अगस्त, 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया? तो नागासाकी। कहाँ गिराया गया? तो ये गिराया गया था ठीक है, नागासाकी, ठीक है, नागासाकी, नागासाकी शहर पर, ठीक है, नागासाकी शहर पर गिराया गया था। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? ए ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी है मुंबई, सी है बेंगलुरु, और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया। तो चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे है कि फर्स्ट,
ठीक है। फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स, फर्स्ट खेलो इंडिया, ठीक है। फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था ओडिशा में। कहाँ हुआ था? ओडिशा में। कहाँ हुआ था? ओडिशा में। कब हुआ था? तो ये हुआ था 2020 में। कब हुआ था? तो 2020 में। तो फर्स्ट यानी पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ? ओडिशा। कब हुआ? तो 2020 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड, ठीक है, सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो है आयोजन जो है ये हुआ था बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु यानी कर्नाटक, ठीक है, बेंगलुरु यानी कर्नाटक में, ठीक है। तो दूसरा जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कर्नाटक में कब हुआ था? तो ये हुआ 2022 में, ठीक है, 2022। तो सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब देखिए, अब है कि थर्ड, ठीक है, थर्ड खेलो, ठीक है, थर्ड खेलो यानी तीसरा खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो इसका जो है आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था, तीसरा जो है ये हुआ था कहाँ पे? तो यूपी, ठीक है, यूपी में। कब हुआ? तो 2023 में, ठीक है, 2023 में, ठीक है। तो तीसरी, ठीक है, यानी थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कब हुआ? तो ये 2023 में हुआ था, ठीक है, 2023 में। और देखिए यूपी के जो है, यूपी के 4 शहरों में हुआ। कहाँ कहाँ पे? तो ये हुआ, एक तो हो गया आपको लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में हुआ, लखनऊ। उसके बाद हुआ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध जिले में, ठीक है, गौतम बुद्ध। उसके बाद हुआ वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। उसके बाद हुआ वाराणसी। उसके बाद गोरखपुर, गोरखपुर जिले में, ठीक है। तो इन 4 शहरों में जो है, 4 शहरों में जो है थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था यूपी के 4 शहरों में, ठीक है, यूपी के 4 शहरों में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए थर्ड खेलो, ये जो हुआ था थर्ड, ठीक है, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, गेम्स कब? 2023 में, ठीक है, 2023 में। तो 2023 में जो हुआ तो इसका शुभंकर, ठीक है, शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था जीतू। क्या था? जीतू, ठीक है, जीतू। उसके बाद देखिए शुभंकर हो गया जीतू। और इसमें जो है पदक तालिका में, ठीक है, पदक तालिका में, ठीक है, यानी तीसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ 2023 में, तो इसके पदक तालिका में जो है शीर्ष पर कौन रहा? ठीक है, शीर्ष पर कौन रहा था? तो ये रहा था पंजाब, ठीक है, कौन रहा था? पंजाब, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। कितने गोल्ड के साथ? तो 26 गोल्ड के साथ, ठीक है, कितने? तो 26 गोल्ड के साथ, ठीक है। और सेकेंड पर कौन था? तो देखिए सेकेंड नंबर पे जो था इसमें, सेकेंड पर था अमृतसर यूनिवर्सिटी, ठीक है, अमृतसर, अमृतसर यूनिवर्सिटी। कितने गोल्ड के साथ? 24 गोल्ड के साथ। कितने गोल्ड के साथ? तो 24 गोल्ड के साथ। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? भांगड़ा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? ए ऑप्शन है पंजाब, और बी है असम, सी है हरियाणा, और डी है नन ऑफ दीज। और डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी पंजाब। तो भांगड़ा नृत्य जो है ये जो है कहाँ का है? तो ये पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब, ठीक है। तो पंजाब का हो गया भांगड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए असम, तो असम का हो गया आपको बिहू। असम का क्या है? बिहू नृत्य असम का है,
ठीक है। उसके बाद देखिए असम के बाद जो है चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। जैसे देखिए देख लेते हैं, जैसे पंजाब का देख लिए भांगड़ा, ठीक है। घूमर, ठीक है। घूमर जो है ये राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान, ठीक है। घूमर हो गया राजस्थान। और घूमर जो है राजस्थान के साथ साथ, ठीक है, गुजरात, ठीक है, गुजरात, ठीक है। तो घूमर हो गया राजस्थान और गुजरात का, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहू हो गया असम का। बिहू कहाँ का है? असम का। और देखिए लावनी, लावनी, ठीक है, लावनी। तो लावनी जो है ये नृत्य है कहाँ का? तो महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र का हो गया लावनी, महाराष्ट्र का लावनी। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में लावनी के साथ साथ, ठीक है, लावनी नृत्य। उसके बाद देखिए तमाशा, ठीक है, तमाशा, तमाशा। उसके बाद हो गया धनगरी, धनगरी, ये भी महाराष्ट्र का है, ठीक है, धनगरी। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र का देखेंगे, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र का जो नृत्य सब है कौन कौन है? तो एक है दही कला, ठीक है, दही कला, क्या है? दही कला। उसके बाद देख लीजिए दही कला। उसके बाद है पोवाड़ा, पोवाड़ा, ठीक है, पोवाड़ा। उसके बाद है मौनी, ठीक है, मौनी, ये भी कहा गया है मौनी, महाराष्ट्र मौनी। उसके बाद देखिए मौनी के बाद है ललिता, ललिता गौरीचा, ललिता गौरीचा, ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। उसके बाद है लेजिम, लेजिम, ये भी महाराष्ट्र का है, ठीक है, लेजिम, लावनी, ठीक है, धनगरी, धनगरी गजा, धनगरी गजा, धनगरी गजा, धनगरी गजा। तो ये सब कहाँ का है? तो ये सब है महाराष्ट्र, ठीक है। ये सब कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद भांगड़ा, तो भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा हो गया ये पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है। भांगड़ा हो गया पंजाब का और बिहू असम का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुराद अली कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यानी विच इंस्ट्रूमेंट डिड मुराद अली प्ले? ए ऑप्शन है सारंगी, बी है तबला, और देखिए सी है बांसुरी, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए मुराद अली जो है ये सारंगी बजाते थे। क्या बजाते थे? सारंगी। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। तो सारंगी मुराद अली के साथ साथ बजाते थे, ठीक है, बुंदू खां, बुंदू, बुंदू खा, ठीक है, बुंदू खा, ये भी क्या बजाते थे? तो सारंगी बजाते थे। और बांसुरी बजाते थे कौन? तो बांसुरी बजाते थे राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना। तो बांसुरी कौन बजाते थे? राजेंद्र प्रसन्ना। ये क्या बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। कौन? राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए संतूर वादक, संतूर वादक, यानी संतूर कौन कौन बजाते थे? देखिए संतूर में हो गया आपको सतीश व्यास। कौन है? सतीश व्यास, ठीक है, सतीश व्यास। इसके अलावे है उल्लास, उल्लास बापट, उल्लास बापट, ये भी क्या बजाते हैं? संतूर, ठीक है, संतूर। उसके बाद देखिए सारंगी, सारंगी वादक। तो सारंगी जो है कौन कौन बजाते थे? तो सारंगी बजाते थे मुराद अली, मुराद अली, ठीक है, मुराद अली और बुंदू, ठीक है, बुंदू खां, बुंदू खां, ठीक है, बुंदू खां। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। जैसे देखिए उसके बाद सरोद वादक, सरोद, सरोद वादक। तो सरोद कौन कौन बजाते थे? तो देखिए सरोद वादक थे शरण रानी, शरण रानी, ठीक है। उसके बाद शरण रानी। उसके बाद है आपको जरीन, जरीन दारू वाला, जरीन दारू वाला, ये भी सरोद वादक है, ठीक है, जरीन दारू वाला। उसके बाद है आपको अमजद अली, अमजद, अमजद अली, अमजद अली, ठीक है, अमजद अली, ये भी क्या है? तो अमजद अली ये भी है,
अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां, ये भी है सरोदवादक, ठीक है, अमजद अली खां सरोदवादक। हाफिज अली, हाफिज अली, हाफिज अली, ठीक है, हाफिज अली, ये भी क्या बजाते हैं, ये भी सरोद बजाते हैं, ठीक है। तो सरन रानी, अमजद अली खां, उसके बाद जरींदार वाला, उसके बाद है अब्दुल, ठीक है, अब्दुल अब्दुल समी खां, अब्दुल समी खां, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्योकुम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। न्योकुम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इन विच स्टेट इज न्योकुम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है गोवा और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए न्योकुम उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो न्योकुम उत्सव जो है ये, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी अरुणाचल प्रदेश। तो न्योकुम उत्सव जो है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए सिक्किम, तो सिक्किम में क्या मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है सोनम, ठीक है, सोनम लोसुंग, सोनम लोसुंग, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है सोनम लोसुंग, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, तो हेमिस मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद देखिए सिक्किम, तो देखिए सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में क्या मनाया जाता है, तो सिक्किम में हो गया रूमटेक, ठीक है, रूमटेक चाम उत्सव, रूमटेक चाम उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में क्या मनाया जाता है, रूमटेक, ठीक है, चाम उत्सव, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है बुरी, ठीक है, बुरी बूट, बुरी बूट, उसके बाद है ड्री उत्सव, बुरी बूट ड्री उत्सव, ठीक है, ड्री उत्सव। उसके बाद है मोपिन, ठीक है, मोपिन, मोपिन, ठीक है, मोपिन और न्योकुम, 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 ठीक है, न्योकुम। उसके बाद है सांगकेन, सांगकेन पर्व, सांगकेन पर्व, ये सब कहाँ का है, तो ये सब है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सारा जो है कहाँ का है, तो ये सब अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और लोसर जो है, लोसर कहाँ का है, लद्दाख का, लोसर कहाँ का है, हेमिस उत्सव जो है लद्दाख का है, ठीक है, हेमिस उत्सव लद्दाख। अब देखिए सांगकेन पर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है, और ये जो किससे संबंधित है, तो ये बौद्धों से संबंधित है, ठीक है, बौद्धों, ठीक है, तो बौद्धों से ये संबंधित है, ठीक है, संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त, ठीक है, यानी दी डीपेस्ट ट्रस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज, ठीक है। ए ऑप्शन है प्यू ए ऑप्शन है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, बी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन है जावा गर्त और डी है नन ऑफ दीज। तो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। तो इसका जो है ए और बी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, ए और बी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त हो गया प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और देखिए उसके बाद है कि हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की सबसे, ठीक है, सबसे गहरी गर्त, सबसे गहरी गर्त। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त क्या हो जाएगा, तो हिंद महासागर की सबसे गहरी, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है जावा गर्त, क्या है,
जावा गर्त, ठीक है, जावा गर्त, ठीक है, जावा गर्त, या फिर सुंडा गर्त भी कर सकते हैं, ठीक है, सुंडा गर्त। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त हो गया जावा गर्त या सुंडा गर्त, ठीक है। अब देखिए कहेगा कि विश्व यानी दुनिया का, ठीक है, सबसे गहरा, ठीक है, सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त, तो क्या हो जाएगा, तो दुनिया का सबसे गहरा गर्त हो जाएगा मेरियाना, ठीक है, मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी, ये जो है पश्चिमी, कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है, महासागर में स्थित है, महासागर में स्थित है, ठीक है, महासागर में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में है, इन विच आर्टिकल द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज डिस्कस्ड। ए ऑप्शन है आर्टिकल 75, बी आर्टिकल 52, सी आर्टिकल 60 और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी आर्टिकल 75, 75, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये 75, ठीक है। और देखिए आर्टिकल 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पद, ठीक है, राष्ट्रपति पद की चर्चा जो है ये आर्टिकल कितना में है, 52 में, ठीक है। और आर्टिकल 60 में क्या है, तो ये शपथ है, राष्ट्रपति जी का शपथ से, यानी ये राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जी का शपथ से संबंधित जो है ये आर्टिकल कितना है, 60 है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे देखिए आर्टिकल जो है 74, 74, तो ये जो है पीएम मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 74 क्या बताता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है ये मंत्रिपरिषद का, ठीक है, मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का क्या होगा, प्रमुख, ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख, प्रमुख होगा, ठीक है, क्या होगा, मंत्रिपरिषद का प्रमुख, मंत्रिपरिषद का क्या होगा, तो ये प्रमुख होगा, ठीक है। ये आर्टिकल कितना बताता है, तो ये 74, ठीक है, कितना बताता है, तो 74 जो है ये बताता है, ठीक है। और आर्टिकल जो 52 है ये राष्ट्रपति पद का व्याख्या, आर्टिकल 52 जो है राष्ट्रपति पद से संबंधित है। आर्टिकल 60 जो है, आर्टिकल 60 ये राष्ट्रपति, ठीक है, ये शपथ के बारे में है, राष्ट्रपति, ठीक है, शपथ, राष्ट्रपति जी का शपथ, तो ये आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 60 में है, राष्ट्रपति जी का शपथ, शपथ, तो ये जो है आर्टिकल 60। और आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति पद, ठीक है, आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जी का पद, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद की जो चर्चा है ये आर्टिकल 52 में है, किसमें है, आर्टिकल 52 में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल, आर्टिकल 75(3) जो है, आर्टिकल 75(3) ये जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, इससे रिलेटेड है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे देखिए विटामिन, विटामिन, विटामिन B12, विटामिन B12, अब इसका रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनो, ठीक है, साइनो कोबालामीन, साइनो कोबालामीन, ठीक है, क्या नाम है, साइनो कोबालामीन। तो विटामिन B12 का क्या नाम है, साइनो कोबालामीन, ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6, तो विटामिन B6 का क्या नाम है, तो विटामिन B6 का नाम है पायरी, ठीक है, पायरीडॉक्सिन, क्या है, पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन, तो विटामिन B6 का नाम है पायरीडॉक्सिन। और विटामिन B12 का नाम है
साइनोकोबालामीन। अब देखिए विटामिन विटामिन ठीक है, विटामिन 1, ठीक है, विटामिन बी वन। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है थाइमीन। विटामिन बी 1 इसका नाम है थाइमीन। क्या नाम है? थाइमीन। उसके बाद देखिए विटामिन बी टू। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबो राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 का नाम है राइबोफ्लेविन। उसके बाद देख लीजिए विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम यानी टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला। जिसे देख लीजिए, जिसे है बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स। जिसे क्या कहते हैं? सुहागा। बोरेक्स जिसे क्या कहते हैं? सुहागा। ठीक है, अब देखिए इसका जो रासायनिक यानी केमिकल रासायनिक सूत्र होता है, ये क्या होता है? होता है AgCl। क्या होता है? AgCl। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है म्यू। देखिए क्या है? म्यू म्यूरेटिक। ठीक है, म्यूरेटिक। क्या नाम है? म्यूरेटिक। ठीक है, म्यूरेटिक अम्ल। म्यूरेटिक अम्ल। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है म्यूरेटिक अम्ल का, ये क्या है? तो HCl। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है म्यूरेटिक अम्ल का? HCl। क्या है? HCl। और बोरेक्स का क्या है? तो बोरेक्स का है, अच्छा बोरेक्स का जो है यहाँ पे देखिए, बोरेक्स का जो है यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, देखिए बोरेक्स का फॉर्मूला जो है ये होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया था। देखिए बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है N। ठीक है, क्या होता है बोरेक्स का फॉर्मूला? Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, 10H2O। तो बोरेक्स यानी सुहागा का जो सूत्र होता है ये होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, इंटू 10H2O। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है AgCl। ठीक है, AgCl। तो हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र होता है AgCl। अब बोरेक्स यानी सुहागा का सूत्र होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं म्यूरेटिक अम्ल। क्या है? म्यूरेटिक अम्ल। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है म्यूरेटिक अम्ल का? HCl। ठीक है, म्यूरेटिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ठीक है, उसके बाद देखिए सोरे का अम्ल। क्या है? सोरे का अम्ल। तो सोरे का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3। ठीक है, तो सोरे का अम्ल इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है HNO3 होता है। उसके बाद है माइक्रोकॉस्मिक लवण। तो माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र होता है NaN। ठीक है, क्या होता है? तो होता है NaNH4 प्लस HPO4। तो माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र होता है NaNH4 प्लस HPO4। ठीक है, उसके बाद देखिए लीथार्ज। क्या है?
लिथार्ज, लिथार्ज। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, तो PbO, क्या होता है, PbO, ये होता है लिथार्ज का। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए बोरेक्स, एक बार और देख लेते हैं, बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स, तो बोरेक्स यानी सुहागा, बोरेक्स यानी सुहागा। तो इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है Na2B4 Na2B4O7 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। ठीक है, इंटू 10H2O। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं फल और उसके खाने योग्य भाग। ठीक है, फल और खाने योग्य भाग, जैसे देख लीजिए, जैसे इसमें ले लेते हैं टमाटर, टमाटर। ठीक है, तो टमाटर का जो खाने योग्य भाग होता है ये होता है फल भीति, क्या होता है, फल भीति। ठीक है, फल भीति एवं, फल भीति एवं बीजा। ठीक है, फल भीति एवं बीजांडासन, बीजान, ठीक है, बीजांडासन। ठीक है, तो टमाटर का जो खाने योग्य भाग होता है ये होता है फल भीति एवं बीजांडासन। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है ठीक है, अननास, अननानस, अननानस। तो अननानस का जो खाने योग्य भाग होता है ये होता है परिदल पुंज, क्या होता है, परिदल पुंज होता है। तो अननानस, अननानस, इसका जो खाने योग्य भाग होता है ये होता है परिदल पुंज। ठीक है, परिदल पुंज। टमाटर का होता है फल भीति एवं बीजांडासन। उसके बाद देखिए सहतूत, सहतूत, सहतूत। तो इसका खाने योग्य भाग क्या होता है, तो देखिए सहतूत का जो होता है ये होता है रसीले। ठीक है, सहतूत का रसीले परिदल पुंज, रसीले परिदल पुंज, रसीले परिदल पुंज। ठीक है, तो सहतूत का होता है रसीले परिदल पुंज, अननानस का होता है परिदल पुंज, और टमाटर का फल भीति एवं बीजांडासन। उसके बाद देखिए चना, क्या है, चना। तो चना का होता है बीज पत्र, चना का क्या होता है, बीज पत्र। चना का होता है बीज पत्र एवं भ्रूण, बीज पत्र एवं भ्रूण। तो देखिए चना का जो खाने योग्य भाग होता है ये होता है बीज पत्र एवं भ्रूण होता है, बीज पत्र एवं भ्रूण। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए दाल चीनी जो होता है, दाल चीनी। ठीक है, दाल चीनी, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो दाल चीनी जो है ये प्राप्त करते हैं, ठीक है, पेड़ की, पेड़ की छाल से, पेड़ की छाल से, पेड़ की छाल से। तो दाल चीनी जो है ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ की छाल से, पेड़ की छाल से। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं विटामिन और उसके स्रोत। ठीक है, विटामिन और स्रोत, जैसे देखिए विटामिन ए, विटामिन, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ए। तो इसका जो स्रोत है क्या क्या है, तो विटामिन ए का जो स्रोत है ये होता है दूध। ठीक है, दूध। उसके बाद अंडा, विटामिन ए का जो स्रोत है यह है दूध, अंडा, पनीर। ठीक है, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का जो स्रोत है यह है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, उसके बाद है विटामिन B1, विटामिन, ठीक है, विटामिन B1, विटामिन B1। अब इसका जो देखते हैं क्या क्या है स्रोत, तो मूंगफली, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली। उसके बाद है तिल, मूंगफली, तिल। उसके बाद है सूखी तिल। उसके बाद है सूखी मिर्ची, सूखी मिर्ची, सूखी मिर्ची सब्जी। ठीक है, सूखी मिर्ची सब्जी। ये जो है विटामिन B1
का जो स्रोत है, और विटामिन B2, ठीक है, विटामिन विटामिन ठीक है, विटामिन बी टू का जो स्रोत है यह है खमीर। क्या है? खमीर। ठीक है, खमीर है। उसके बाद कलेजी, खमीर है। उसके बाद है कलेजी। ठीक है, खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी, मांस और हरी सब्जी, मांस और हरी सब्जी। ठीक है, मांस और हरी सब्जी। तो ये विटामिन B1 का हो गया। ठीक है, विटामिन B2 का हो गया खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी। ठीक है, अब देखिए विटामिन डी। नेक्स्ट पेज में देख लीजिए विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो स्रोत है क्या क्या है? तो मछली। ठीक है, मछली यकृत तेल, ठीक है, मछली यकृत तेल। उसके बाद है दूध। क्या है? दूध। उसके बाद है अंडा, दूध और क्या है? अंडा, दूध और अंडा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं विटामिन के। विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के का जो स्रोत है क्या क्या है? विटामिन के का स्रोत है टमाटर। विटामिन के का स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी। ये टमाटर है। उसके बाद हरी सब्जी। उसके बाद है आंत में भी ठीक है, हरी सब। तो देखिए विटामिन के का स्रोत है टमाटर और हरी सब्जी। क्या है? टमाटर है और हरी सब्जी है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि संतरे में, ठीक है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले पेज में देखते हैं कि भारत का 2022-23 में प्रमुख समझौता ज्ञापन और उसके सहयोगी देश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यूपीआई भुगतान। ठीक है, यूपीआई भुगतान को लेकर, ठीक है, यूपीआई भुगतान को लेकर जो है हुआ प्रमुख समझौता। ठीक है, तो इसमें सहयोगी देश कौन कौन है? देखिए इसमें जो सहयोगी देश है यानी यूपीआई भुगतान को लेकर, तो ये है फ्रांस और भारत। फ्रांस और भारत। ठीक है, ये कब का है? तो 2022-23 का, 2022-23 का। ठीक है, उसके बाद देखिए कृषि क्षेत्र सहयोगी, कृषि क्षेत्र सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो इसमें है कृषि सहयोग क्षेत्र में, ठीक है, मोल्डोवा और भारत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकास हेतु, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र विकास हेतु। तो इसमें है जापान। ठीक है, जापान और कौन है? भारत। जापान और भारत है। ठीक है, उसके बाद देखिए जापान और भारत जो है उसके बाद है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, और नवाचार। ठीक है, और नवाचार साझेदारी हेतु। ठीक है, साझेदारी हेतु। तो इसमें कौन कौन देश है साझेदारी हेतु? तो अमेरिका और भारत। ठीक है, उसके बाद देखिए जल संसाधन विकास और प्रबंधन हेतु,
बंधन प्रबंधन हेतु किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो डेनमार्क और भारत। डेनमार्क और भारत। उसके बाद है शिक्षा। क्या है? शिक्षा और, ठीक है, शिक्षा और बैंकिंग। ठीक है, शिक्षा और बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग हेतु। ठीक है, तो शिक्षा और, ठीक है, शिक्षा और बैंकिंग के क्षेत्र में तो यूएई, ठीक है, यूएई और भारत। तो जल संसाधन विकास और प्रबंधन, इसमें जो डेनमार्क और भारत है, और शिक्षा और बैंकिंग के क्षेत्र में तो यह है यूएई और भारत। ठीक है, उसके बाद देखिए जैव विविधता। तो जैव विविधता के संरक्षण, ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण को लेकर, ठीक है, को लेकर समझौता जो हुआ है किन दो देशों के बीच? तो ये हुआ है नेपाल और भारत। ठीक है, नेपाल और भारत। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पारस्परिक, ठीक है, उसके बाद है पारस्परिक कानूनी, ठीक है, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि। ठीक है, सहायता संधि। तो ये जो हुआ है किन दो देशों के बीच? तो भारत, ठीक है, भारत और बेल्जियम। ठीक है, भारत और बेल्जियम। तो ये हो गया भारत और बेल्जियम। ठीक है, भारत और बेल्जियम। ठीक है, तो भारत और बेल्जियम जो है ये पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, ठीक है, सहायता संधि इन दोनों देशों के बीच। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं देश और उनके राजधानी। ठीक है, देश और राजधानी, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो यह है नई, ठीक है, नई पई ताव, यानी नई पई ताव। ठीक है, नेपी ताव भी कर सकते हैं, नेपी ताव। ठीक है, नेपी ताव। तो म्यांमार का हो गया नई पई ताव। लाओस। तो लाओस की राजधानी ने, लाओस की राजधानी क्या होगा? लाओस का होगा वियंतियाने। ठीक है, वियंतियाने लाओस का राजधानी वियंतियाने। जॉर्डन। तो जॉर्डन का राजधानी का है, जॉर्डन का है अम्मान। जॉर्डन का है अम्मान। ठीक है, तो जॉर्डन का हो गया अम्मान। ठीक है, उसके बाद देखिए कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नहोम पेन। कंबोडिया की राजधानी है नहोम पेन। ठीक है, तो कंबोडिया का राजधानी। उसके बाद देखिए हो गया मकाऊ की राजधानी मकाऊ है। मकाऊ की राजधानी मकाऊ। ठीक है, मकाऊ की राजधानी मकाऊ। उसके बाद है मकाऊ। उसके बाद है ब्रूनेई। ठीक है, ब्रूनेई। तो ब्रूनेई की जो राजधानी है यह बंदर सेरी का है, बंदर सेरी। ठीक है, बंदर सेरी। तो ये हो गया ब्रूनेई। उसके बाद हांगकांग। ठीक है, हांगकांग।
तो हांगकांग, तो हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया। विक्टोरिया, विक्टोरिया, ठीक है। तो हांगकांग, तो विक्टोरिया, विक्टोरिया क्या होगा, हांगकांग की राजधानी। तो हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। उसके बाद है यमन, क्या है यमन, तो यमन की राजधानी कहाँ है, यमन की राजधानी है साना। यमन की राजधानी साना है। तुर्की, तुर्की की राजधानी, तो तुर्की की राजधानी अंकारा। अंकारा, तुर्की की राजधानी अंकारा, ठीक है। उसके बाद देखिए मंगोलिया, क्या है, तुर्की के बाद मंगोलिया, मंगोलिया, ठीक है। तो मंगोलिया की राजधानी, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। उलान, उलान बटोर, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो मंगोलिया की राजधानी हो गया उलान बटोर, क्या है, उलान, उलान बटोर, उलान बटोर, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं जॉर्जिया, क्या है, जॉर्जिया। तो जॉर्जिया की राजधानी, जॉर्जिया, जॉर्जिया, तो जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। तिब्लिसी, जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी, ठीक है। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तो तिब्लिसी, तिब्लिसी, ठीक है। तो इसका जो है, इसके बाद देखिए भूटान, क्या है, भूटान, ठीक है। तो भूटान की राजधानी है, भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की राजधानी है थिम्पू, ठीक है। और म्यांमार का है नेपिताओ। लाओस का है क्या, वियंतियाने, वियंतियाने। जॉर्डन का है अम्मान, जॉर्डन का अम्मान। लक्ष्य कंबोडिया के नाम पे है, ठीक है। तो इसका जो है भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू, जॉर्जिया की तिब्लिस। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं व्यक्ति और उनके उपनाम, ठीक है, व्यक्ति और उपनाम। तो यहाँ पे देखिए जैसे, जैसे हो गया आपको भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह। तो भगत सिंह का उपनाम हो गया शहीद, ठीक है, शहीद, शहीद ए आजम, शहीद ए, ठीक है। तो इसका जो है यानी भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह का उपनाम क्या है, शहीद ए आजम, क्या है, शहीद ए आजम। उसके बाद है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल की जो है, वल्लभ भाई पटेल की उपनाम है लौह पुरुष, क्या है, लौह पुरुष, लौह पुरुष। लौह पुरुष जो है ये वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, यानी इनका उपनाम है। अब चलिए देखते हैं मदन मोहन, मदन मोहन, मदन मोहन मालवीय, मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय ये जो है किससे संबंधित है, तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जो है महामना, महामना, ठीक है, महामना। तो मदन मोहन मालवीय ये संबंधित है महा, यानी इनका उपनाम है महामना, महामना, ठीक है। उसके बाद है टी प्रकाशम, टी प्रकाशम, ठीक है, टी प्रकाशम। तो टी प्रकाशन में आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र, टी प्रकाशन में क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या है, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो टी प्रकाशम है, टी प्रकाशम जो है इसका जो है उपनाम है आंध्र केसरी, ठीक है। टी प्रकाशम का क्या है, आंध्र केसरी है, क्या है, आंध्र केसरी, ठीक है। तो टी प्रकाशम संबंधित, ये संबंधित है टी प्रकाशम
आंध्र केसरी से, आंध्र केसरी से, आंध्र केसरी, या फिर ये कहे कि टी प्रकाशम का उपनाम है आंध्र केसरी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, इसका है महामना। वल्लभ भाई पटेल, ये इसका जो है उपनाम लौह पुरुष। भगत सिंह, शहीद ए आजम। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, उसके बाद है फादर ऑफ, फादर ऑफ, फादर ऑफ, ठीक है, क्या है, फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ, देखिए फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ये जो है फादर, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो इसका जो है किससे संबंधित है या किसका उपनाम है, तो बाल गंगाधर तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।